जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, वो हमने पूरा पढ़ लिया है। उसमें लगभग 7-8 जो मुख्य इतिहास लेखक हैं और उनके इतिहास ग्रंथ हैं, उनके हमने विस्तार से चर्चा की। जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो विभिन्न विद्वानों ने माना है उनको एक साथ लिखेंगे कि कौन सा विद्वान कब से मानता है। और हिंदी साहित्य में प्रथम जैसे पहला कवि है, तो पहला कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा आदिकाल, और उसके बाद हम आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके जो कमेंट आते हैं बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। आप जो भी व्यवस्था है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं साथ में। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं जो भी आपके लिए कर रहा हूं उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका प्यार इसी तरह बना रहे और आप इस तरह तैयारी करते रहें। आप सक्सेस हो, आपका चयन हो और फिर आप कहो कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तब जाके मुझे बहुत बेहद खुशी होगी। क्योंकि इससे उससे ज़्यादा गौरवान्वित होने वाला पल मेरे लिए और कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपका चयन हो जाएगा उस दिन मुझे ये गौरव होगा कि हाँ, मैंने जो किया है उसका मुझे फ़ायदा मिला है। तो बात करते हैं, आज का टॉपिक है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वह कब से। अब अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग डेट, अलग अलग वर्ष, मतलब अलग अलग जो है मानते हैं। तो हम सबकी बात करेंगे हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने कब से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है। शिव सिंह सेंगर ने। आपने 7-8 वीडियो देख के माध्यम से समझ तो गए होंगे कि हम जो है वो फालतू कोई भी इधर उधर की बातें करने के बजाय टू द पॉइंट चलते हैं। जिससे क्या हो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि इधर उधर की बातें करने से क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। और अभी जो है बेसिक ग्रुप जो जिनका प्रश्न बार है उनका भी बेसिक तैयार हो जाएगा, और जो रिवीजन कर रहे हैं उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। आधे घंटे क्लास, 40 मिनट की क्लास में आपको 1 घंटे, सवा घंटे का मैटर कवर हो जाता है। इसलिए हम टू द पॉइंट चलते हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, तो 713 ईस्वी से। और संवत की बात करें, मतलब शिव सिंह सेंगर जी ने 713 ईस्वी से माना है। उस संवत की बात करें तो 770 संवत से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है। बात करें दूसरे विद्वान की तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानना है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने मानना है 700 ईस्वी से। 700 ईस्वी से। बात करें मिस्र बंधुओं ने कब से मानना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, तो इन्होंने माना है 643 ईस्वी से। 643 ईस्वी से। बात करें अगले इतिहास लेखक की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कब से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है, तो आप सभी को पता है इनका तो बहुत ही प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगर संवत की बात करें तो 1050 संवत, और ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी। ठीक है। बात करते हैं अगले इतिहास लेखक की। तो अगले इतिहास लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से माना है, इन्होंने माना है 1000 ईस्वी से। 1000 हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 1000 ईस्वी से। और अगले हैं राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों ने कब से माना है, तो इन दोनों ने माना हिंदी साहित्य इतिहास का प्रारंभ 769 ईस्वी से। 769 ईस्वी से। और अगले बात करते हैं राम कुमार
राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जी ने कब से माना है? तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है 693 ईस्वी। 693 राम कुमार वर्मा जी ने माना है 693 ईस्वी से। और लास्ट में बात कर लेते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी की। तो गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त जी ने कब से माना है? इन्होंने माना है 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी से। तो ये हो गई हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने वाले विद्वानों की बात कि किसने कब से माना है। तो शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो इन्होंने माना है 713 ईस्वी 777 संवत में, और 717 संवत से। और ग्रीश ने मानना है 700 ईस्वी। मिस्र बंधुओं ने मानना है 643 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने मानना है 1050 संवत 993 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी। राहुल सांगरतैन डॉक्टर नागेंद्र 769 ईस्वी। और राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी। और गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 ईस्वी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख रहे तो लिख लो। अब बात करते हैं कि हिंदी में प्रथम क्या क्या रहा। जैसे कि प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने माने, और जैसे कि प्रथम रचना कौन सी रही, प्रथम महाकवि कौन है और कौन से विद्वान ने माना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में अगर तुम भी निकल सको तो चलो। निदा फाजली साहब की ये गज़ल है, बहुत ही प्रेरणादायक है कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में अगर तुम भी निकल सको तो चलो। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपने कोई सपना देख रखा है, कोई ड्रीम बना रखा है कोई भी, तो उसमें एक लंबा सफ़र, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, एक लंबी मेहनत, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसमें कई तरह की चुनौतियाँ आएंगी। सफ़र में धूप तो होगी नहीं, सफ़र में चुनौतियाँ तो आएगी सही, कई बार असफलताएं भी हाथ में लगेगी, लेकिन अगर तुम चल सको तो चलो। और सभी ये भीड़ में सब है, सब लोग हैं अगर, लेकिन तुम भी उस भीड़ से आगे निकल सकते हो, उस भीड़ को क्रॉस कर सकते हो, तो फिर हिम्मत करके आपकी मंजिल को देखते हुए, सपने को देखते हुए चलो। और एक दिन जो चलेगा, जिसने मेहनत की है तो वो सफल होगा इसी। तो निदा फाजली साहब की गज़ल बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारा टॉपिक चल रहा है कि हिंदी में जो प्रथम कवि के बारे में या प्रथम रचना कौन सी है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी में जो प्रथम कवि, पहला है कि हिंदी का प्रथम कवि की बात करें तो वह है सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि जो सर्वमान्य मत है वो मानता है सरहप्पा को। सरहप्पा ये सिद्ध थे। अब सरहप्पा के अलग अलग नाम भी है ना, सरहप्पा को सरोज वज्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है। सरोज, तो कोई सा भी नाम आए वो एक ही है, सरहप्पा, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये एक ही नाम है, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। अब अलग अलग विद्वान की बात करें कि कौन सा विद्वान किसको मानता है, तो जो राहुल सांकृत्यायन जी है, राहुल सांकृत्यायन तो मानते हैं सरहप्पा को। राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? सरहप्पा को। राहुल सांकृत्यायन तो मानते हैं सरहप्पा को। और रामकुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को। रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को। स्वयंभू को। और शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं? शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं? पुष्य या पुंज को। एक ही नाम है, पुष्य या पुंज। और बात करते हैं बच्चन की, तो डॉक्टर बच्चन किसे मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि, तो डॉक्टर बच्चन मानते हैं विद्यापति को। विद्यापति, डॉक्टर बच्चन मानते हैं विद्यापति को।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं ना। और बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त की। गणपति चंद्रगुप्त, तो गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं? शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्लस इनका समर्थन किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मानना है मुंज को, वागपति मुंज। ठीक है, तो ये बात हो गई हिंदी का प्रथम कवि। और ये वह विद्वान हैं जिनके सर्वाधिक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इन्हीं से बनते हैं कि कौन सा कवि ने किस लेखक ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सर्वमान्य मत तो ये है सरपा वाला ना, हिंदी का प्रथम कवि ये है सर्वमान्य मत, सभी इसको मानते हैं सरपा मत। लेकिन बात करें राहुल सांगरते हैं तो सरपा को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंज को मानते हैं, डॉक्टर बच्चन विद्यापति को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो मुंज को मानते हैं हिंदी में प्रथम कवि। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, उसके बात हो गई। हिंदी के प्रथम कवि की बात हो गई। अब बात करते हैं और भी प्रथम की, जैसे कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रथम रचना कौन सी है, उसके बारे में। अब बात करते हैं कि जो हिंदी में जैसे खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है, या खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, महाकाव्य कौन सा है, उसके बारे में। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि तो वो आप सभी जानते कौन है? अमीर खुसरो तूतीय हिंद, अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली जो हिंदी है उसका प्रथम कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। बात करते हैं दूसरे तथ्य की, तो है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ, यानी कि वास्तविकता में जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो समर्थ कवि माना गया है वह है श्रीधर पाठक। लगभग 1000 के आसपास तो प्रत्येक वीडियो को जो अपनी जो क्लासेस चल रही है उनको 2-3 दिन में 1000 तो स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन फिर भी लाइक और कमेंट जो है बहुत कम लोगों के आते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कि आपकी प्रतिक्रिया आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया आती है तो वो एक मोटिवेशन का काम करती है। अब जैसे कि देखने वाले लोग 800 लोग हैं, जिनमें से 15-20 लोग प्रतिक्रियाएँ देते हैं। तो अगर आप जैसे क्लास देखते हैं, आधे घंटे क्लास देखते हैं, तो 30 सेकंड का टाइम मिलता है, उसमें आप लाइक या कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ सर, हमें आपकी जो मेहनत है वह अच्छी लग रही है, हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक पॉजिटिव वाइब आती है उससे कि हाँ मुझे और भी करना चाहिए। क्योंकि अभी मैं जैसे कि आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता हूँ, थोड़ी तैयारी करता हूँ, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यार इतने स्टूडेंट हैं, इतने जो लोग अपने से जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, वो आशा करते हैं कि अब नई क्लास आ जाएगी। तो मैं रेगुलर कोशिश करता हूँ कि किसी भी दिन भी क्लास को ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो, रेगुलर क्लास रखूँ। मान लो कोई काम भी होता है तो पहले काम को बाद में कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, पहले आपकी क्लास के बारे में तैयारी करता हूँ। तो कम से कम ये होना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रियाएँ भी ऐसी उत्साहित होने वाली आनी चाहिए जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे काम करना ज़रूरी है, रेगुलर इनके लिए काम करना ज़रूरी है।
बात करते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि माना गया श्रीधर पाठक को। अब बात करें कि आधुनिक काल में आधुनिक आधुनिक प्रश्न किसी भी तरह बन सकता है ना। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि आ सकता है आधुनिक काल में, आधुनिक काल का नाम लेके पूछ सकता, तभी तभी श्रीधर पाठक ही आएंगे। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, आधुनिक काल आ जाए या समर्थ कवि आ जाए तो वो कौन होंगे? श्रीधर पाठक ही होंगे। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली के हिंदी के प्रथम कवि हुए श्रीधर पाठक। और पढ़ने का जो आपका जो तरीका है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किस तरह पढ़ना है। और कोशिश करनी है कि अभी तो आप फ्री हो तो कम से कम 8-8 घंटे का रखें, 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे सोएं, 8 घंटे आपकी दिनचर्या काम करें। ज़्यादा तनाव लेके तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि तैयारी जो होती है ना वह फ्री माइंड से होती है और मौज मस्ती के साथ होती है। मतलब पढ़ने में आपको रुचि रहे, यूँ नहीं कि मुझे तनाव है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, मन नहीं करा तभी पढ़ रहा हूँ, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम से कम जब तैयारी कर रहे हैं तो मस्ती के साथ पढ़ें और तनाव नहीं लें। 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे सोएं, 8 घंटे और काम करें। और अगर आपकी कैपेसिटी तो आप 10 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर न्यूनतम 8 घंटे तो अभी पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और जब एग्ज़ाम आ जाएंगे तब उसके बाद आपको थोड़ा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी फिर। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हो गए श्रीधर पाठक। और आधुनिक काल में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, वो भी कौन है? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक से संबंधित 3-4 बातें हो गई है। एक, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि भी श्रीधर पाठक, आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि भी श्रीधर पाठक और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी आधुनिक काल में श्रीधर पाठक। अब बात करते हैं कि हिंदी का पहला महाकवि कौन है और किसने माना है? हिंदी का पहला महाकवि तो यह है चंद बरदाई। और मानने वाले कौन है? आचार्य शुक्ल। आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है। बात करते हैं हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी के प्रथम जो ग्रंथ के रूप में रचना थी, हिंदी के प्रथम ग्रंथ के रूप में रचना, मतलब पहली जो रचना थी वो कौन सी थी? तो वह है श्रावकाचार। किसने लिखी थी? तो इसके लेखक थे देवसेन ने लिखी थी। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें 2 बातें हैं ना। एक तो इसमें 250 है और इन दोहों में क्या है? श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावक धर्म का वर्णन है। ठीक है, श्रावक धर्म का वर्णन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम समर्थ कवि श्रीधर पाठक। और आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि वो भी श्रीधर पाठक। आधुनिक काल में स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक। हिंदी का पहला महाकवि चंद बरदाई आचार्य शुक्ल मानते हैं। और हिंदी की प्रथम ग्रंथ के रूप में रचना जो है वो है श्रावकाचार, जिसके लेखक है देवसेन, जिसमें 250 है और श्रावक धर्म का वर्णन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि। खड़ी बोली हिंदी के जो खड़ी बोली हिंदी है उसका जो है पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य
हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। और जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद। हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। बात करें कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ। खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ तो है छंद वर्णन की महिमा। छंद वर्णन की महिमा। छंद वर्णन की महिमा। और ये किसने लिखा है? कवि गंग ने। कवि गंग की रचना है, जो कि खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है। खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है छंद वर्णन की महिमा, और जो लिखा है कवि गंग ने। अब बात करते हैं कि खड़ी बोली गद्य का पहला खड़ी बोली गद्य का पहला परिमार्जित पहला प्रौढ़, बीच में आएगा प्रौढ़ परिमार्जित ग्रंथ कौन सा है? भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ क्या है? खड़ी बोली गद्य का पहला परिमार्जित ग्रंथ है। और ये किन्होंने लिखा है? ये लिखा है राम प्रसाद निरंजन ने। राम प्रसाद निरंजनी ने। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। और लास्ट में बात करते हैं कि आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ। आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ। आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है, वो है प्रेम सागर। और इसके लेखक कौन है? लल्लू लाल। नेट के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न प्रेम सागर की किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है। ठीक है, तो प्रश्न हो गया कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है, और जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ है छंद वर्णन की महिमा, जो कवि गंग ने लिखा है। और खड़ी बोली गद्य का पहला प्रौढ़ परिमार्जित ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी का। और आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ प्रेम सागर, जो कि लिखा है लल्लू लाल जी ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये हो गया हमारा टॉपिक। और अब तक हम बात कर चुके हैं जो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें शुरुआत की जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखन परंपरा, उसके बारे में हमने बात की है। और इसमें हमने देखा है लगभग जो इतिहास ग्रंथ है उनके प्रमुख इतिहास ग्रंथों की बात की, इतिहास लेखकों के बारे में बात की। और आज कल हमने बात की थी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख जो ग्रंथ बचे हुए थे उनके लेखकों के बारे में और ग्रंथों के बारे में। और आज हमने बात किया कि हिंदी में प्रथम क्या रहा, प्रथम कवि कौन है, और इतनी साहित्य इतिहास का प्रारंभ कब से माना है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम बात करेंगे कल से आदिकाल के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब रिवीजन की बात करें तो अगर सभी कवियों के बारे में बेसिक रूप से बात करें तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उसमें हम सारे क्वेश्चनों की डिटेल में चर्चा कर लेंगे। कल जो है ऑब्जेक्टिव क्लास रखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से पूरे का पूरा ये जो अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे। और
आपको प्रश्नों की भाषा भी समझ नहीं आएगी, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह का। एक लाइव रखेंगे कल शाम को 4 बजे लाइव रखेंगे, और लाइव के माध्यम से ही पूरे प्रश्न जो लगभग 20-30 प्रश्न का के एक लाइव रखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का, और आपको उस कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जवाब देना है, सबको लाइव जुड़ना है, और उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और पूरे जो पहला जो चैप्टर हुआ है, पहला जो टॉपिक था साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, सीधे सरल क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करके तैयारी करके 4 बजे आपको आ जाना है। और उसमें एक एक क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ ले लेंगे, तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको लिखाई है, वो सारी व्याख्या के माध्यम से आपको वापस बता दूंगा। उससे क्या होगा कि आपका जैसे रिवीजन हो जाएगा और पहला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आदिकाल की, आदिकाल के नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के प्रमुख रचनाओं के बारे में, आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और कल ये है कि जब आप लाइव सेशन में आएँ कल 4 बजे, तो ये याद रखें कि रिवीजन करके आना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना है। और जैसे मैं प्रश्न पूछूं कि पहला प्रश्न क्या है, तो उसका आंसर अब सदन में से आपको आपको केवल कमेंट सेक्शन में देना है कि पहले प्रश्न का आंसर एक मतलब अ या ब, दूसरे प्रश्न का आंसर स, इस तरह आंसर देना है। और उनकी व्याख्या ध्यान से सुननी है, और वीडियो को साथ में साथ कमेंट हर भले आपको आ नहीं रहा हो, गलत या फिर भी आपको आंसर देना है, कोशिश करनी है। और 2 से 3 बार रिवीजन करके क्लास में आए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं मेरे, और कितना मैं सही कर पा रहा हूँ, कितने मुझे याद हो पा रहे हैं। आज रिवीजन करके तैयार रखें। कल कुछ नहीं पढ़ना है, कल आपको एग्ज़ाम देना है। यूँ मान के चलें टेस्ट दोगे तो एग्ज़ाम देना है कल आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बढ़िया तैयारी करिए, रिवीजन करिए, और हेल्थ स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। जय हिंद, जय भारत।